तो हेलो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान उच्च स्तरीय परीक्षण एलिट इंडियन सिविल स्टडीज सेट नंबर 2। क्या आप इन 10 महत्वपूर्ण निर्णायक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप रिप्लाई देते हुए चलिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान से ये क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग में निहित मानी जाती है? कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग में निहित मानी जाती है? क्या मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, संविधान की मूल संरचना, तो संघीय व्यवस्था। तो चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी, संविधान की मूल संरचना। और इसके थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, जिसे संसद भी संशोधन नहीं कर सकता। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हिंदी साहित्य से ये क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? क्या भक्ति काल को जाना जाता है भक्ति काल के नाम से? क्या अलंकार काल के नाम से जाना जाता है? क्या आदि काल के नाम से जाना जाता है? या छायावादी काल से नाम? तो चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अलंकार काल। क्या कहते हैं? अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीति काल लगभग 1650 से 1850 ईस्वी में कविता में अलंकार और चमत्कार प्रदर्शन की प्रधानता थी। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम दिया। ठीक, तो रीति काल लगभग 1650 से 1650 से 1850 ईस्वी तक चला और इसे अलंकार का नाम दिया गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल का नाम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? क्या 1942 में आई थी, या 1945 में आई थी, या 1946 में आई थी, या 1947 में आई थी? तो कब आई थी? इसका जो सही उत्तर है ये 1946 में है। इसमें क्या लिखा है? थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब सही है। तो लिखा क्या है? लिखा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से ये क्वेश्चन है। किससे है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से ये क्वेश्चन है कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो क्या बहराइच में है, लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में है, या श्रावस्ती में है? पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेट सीटेट चाहे अन्य परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप उत्तर करिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बना और यह बाघों तथा बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध था। बाघों और बारहसिंगा के लिए क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है, ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्या 1947 में हुआ, 1948 में हुआ, 1949 में हुआ, या 1950 में हुआ? चलिए इसका उत्तर करिए आप लोग।
चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 1949। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यानी 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भूगोल से क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्या समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? तो कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है और भारत से धरातल से जुड़ी मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान इसी जो मंडल में घटित होते हैं। जो भी है बादल का आना, बारिश आना या मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं क्या होती हैं? इसी मंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, और ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? तो भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या उपनिषद से लिया गया है, रामायण से लिया गया है या भागवत गीता से लिया गया है या महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा यह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये भागवत गीता से लिया गया है। यह प्रसिद्ध श्लोक कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 सांख्य योग श्लोक 47 से लिया गया है। इसका अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे हैं कि सिर्फ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए कमेंट करिए। तो इसका आंसर है 6 वर्ष के लिए। कितना है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्यांकी से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? क्या लखनऊ मंडल है, प्रयागराज मंडल है, कानपुर मंडल है, वाराणसी मंडल है? तो कौन सा मंडल है? उत्तर की हम बात कर लेते हैं तो प्रयागराज मंडल है। क्या है? प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और मंडल प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद है। यानी इलाहाबाद से नाम बदलकर इसका प्रयागराज किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और ये स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जयप्रकाश नारायण के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, राम मनोहर लोहिया के? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विनोबा भावे के नेतृत्व में किया गया था। और जो इसकी व्याख्या है, भूदान आंदोलन 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भूमिहीन के जमीन को दिलाना था। क्या था इसके उद्देश्य? थे कि जिनके पास मतलब भूमिहीन है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको क्या करना था? ये जमीन दिलाना था। तो ये रहा आज का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। तो आज की ये स्लाइड कैसी लगी, कैसे लगे क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।